तो बच्चों नमस्कार। आज का इस टॉपिक में हम कुछ फलनों के जो हमने लास्ट टाइम प्रकार पढ़े हुए थे, जिसमें हमने एकेकी, आच्छादक, बहुवेग और अंतःक्षेपी फलन पढ़े थे। इन फलनों के प्रकारों पर आधारित कुछ प्रश्नों को हल करना सीखते हैं कि आखिर किसी भी फलन में हम एकेकी, बहुवेग, आच्छादक और अंतःक्षेपी का परीक्षण किस प्रकार से करते हैं। तो आइए टॉपिक स्टार्ट करते हैं। इस पर हमारा एक प्रश्न है, सिद्ध करें कि एफ एक्स इक्व टू वन अपॉन एक्स फलन एफ मैपिंग आर पॉजिटिव इम्प्लाई टू आर पॉजिटिव एकेकी तथा आच्छादी फलन है। ठीक, जहाँ पर आर पॉजिटिव, ठीक है, आर पॉजिटिव क्या है? सभी ऋणोत्तर वास्तविक संख्याओं का क्या है? समुच्चय है, अर्थात सेट है। अर्थात आर पॉजिटिव जो है वो नेगेटिव एलिमेंट नहीं है, अर्थात ऋणोत्तर। ऋणोत्तर का मतलब क्या होता है? पॉजिटिव संख्या है। तो आर पॉजिटिव जो है वो केवल और केवल ऋणोत्तर का मतलब ऋण का अपोजिट। ऋण का अपोजिट क्या हुआ? नॉन नेगेटिव एलिमेंट। नॉन नेगेटिव एलिमेंट कौन से होते हैं? दे आर कॉल्ड पॉजिटिव एलिमेंट। सो हाउ वी विल डू दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम? ओके, देखते हैं। नाउ आंसर, ओके, दैट इज, ये हमारा क्वेश्चन था। ठीक, अब आंसर में सबसे पहला काम, पूरी मेथड है, कंप्लीट मेथड के साथ हम चलेंगे। एफ मैपिंग आर पॉजिटिव इम्प्लाई टू आर पॉजिटिव में एफ एक्स इक्वल फलन फंक्शन हमको दिया है 1/x। ठीक है, क्योंकि सबसे पहले मैपिंग लिखनी इसलिए जरूरी है क्योंकि कोई भी फलन का एकेकी तथा आच्छादक का जो भी परीक्षण होता है वो किस पर डिपेंड होता है? उसकी मैपिंग पर होता है। ठीक है, तो मैपिंग में सबसे पहले प्रांत देखते हैं, वो भी हमारा आर पॉजिटिव है और सहप्रांत भी क्या है? आर पॉजिटिव है। प्रांत भी आर पॉजिटिव और सहप्रांत भी आर पॉजिटिव, अर्थात ऋणोत्तर, अर्थात सारे के सारे एलिमेंट क्या हैं? पॉजिटिव हैं। अब पॉजिटिव है तो इसमें नेगेटिव भी नहीं होगा, जीरो भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जीरो को हम ले सकते हैं पॉजिटिव के अकॉर्डिंग। अब जीरो इसलिए नहीं होगा क्योंकि अगर एक्स की वैल्यू जीरो होगी तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा? अपरिभाषित हो जाएगा। तो इसलिए हम यहाँ पर जीरो को नहीं लेंगे। ठीक है, तो अब सबसे पहला काम है एकेकी का। ये तो एकेकी फलन कहता क्या है कि प्रांत के प्रत्येक अवयव का सहप्रांत में अलग अलग प्रतिबिंब बनना चाहिए। तो दो कंडीशन हमने लगाई थी ना, कि यदि f(x1) इक्वल f(x2) है तो x1 इक्वल भी क्या होना चाहिए? x2, प्रांत के दो अवयवों के लिए। और दूसरी कंडीशन क्या थी कि यदि f(x1) डज नॉट इक्वल f(x2) है तो दैट इम्प्लाई क्या होगा? x1 डज नॉट इक्वल भी क्या होना चाहिए? x2। इसका मतलब अलग अलग अवयव का प्रतिबिंब क्या बनेगा? अलग अलग बनेगा। और यही तो हुआ। तो आइए शुरू करते हैं। लेट x1, x2 इज द एलिमेंट ऑफ, मैंने किसके अंदर के माने? प्रांत। ये जो प्रांत है R1 के अंदर के मैंने दो एलिमेंट x1 और x2 माने। तो ब्रैकेट में थोड़ा समझने के लिए यहाँ पर लिख लेते हैं कि जो R पॉजिटिव मैंने लिया है वो किसका लिया है? प्रांत का लिया है। तो यहाँ पर हम एक कंडीशन बनाएंगे, यदि f(x1) इक्वल किसके हो गया? f(x2), ये मैंने अपने मन से माना कि सपोज दोनों की, प्रांत के दोनों अवयवों पर फंक्शनल वैल्यू क्या हो गई? इक्वल हो गई। तो दैट इम्प्लाई क्या होगा? f(x1) पर वैल्यू क्या बनेगी? 1/x1 इक्वल किसके हो जाएगा? 1/x2। क्यों? fx इक्वल 1/x है तो fx1 की वैल्यू 1/x1 और fx2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1/x2। अब यहीं से हम दैट इम्प्लाई लेते हैं। देखिए, अब इसको रिलेशन निकालिए R1 और R2 में, तो क्या निकलेगा? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। सो वी फाइंड दैट x1 इक्वल किसके हो गया? x2। देखिए ये ऊपर गया तो x2 इक्वल x1 हुआ, तो उसको हम क्या लिख सकते हैं? x1 इक्वल x2। तो देखिए ये जो डेफिनेशन आई, क्या आई? fx1 इक्वल fx2 है तो x1 इक्वल क्या हो गया? x2 हो गया। तो दैट मीन अगर प्रांत के अंदर की फंक्शनल वैल्यू सेम हो गई, दैट मीन्स दैट वैल्यू इज y, और ये दोनों इक्वल हो गए तो ये क्या हो गया? x। तो x का प्रतिबिंब क्या बन गया? y। तो एक अवयव का प्रतिबिंब क्या बना? एक ही अवयव बना। अगर इसको डज नॉट करके अगर आप करेंगे तो डज नॉट में क्या बनेगा? अगर ये डज नॉट है तो ये भी क्या हो जाएगा? डज नॉट होगा। क्यों? यदि fx1 और fx2 बराबर नहीं है तो ये भी डज नॉट होगा और x1 डज नॉट इक्वल क्या हो जाएगा? x2। तो इससे क्या होगा कि यहाँ पर यदि fx1 आ गया तो यहाँ भी क्या होगा? fx2 होगा। तो यहाँ पर क्या आएगा? x1 x2 डज नॉट वाली केस में ये डज नॉट वाला केस है। तो x1 का इमेज क्या बनेगा? fx1, x2 का क्या बनेगा? fx2 बनेगा। बनेगा नहीं बनेगा? तो अलग अलग अवयव का क्या बनना है? अलग अलग। या तो ये लगाइए या ये लगाइए। अब जो आपको सुटेबल इसमें
लग रहा है अपने अकॉर्डिंग आप इस मेथड को आप यूज कर सकते हैं, जो भी कंडीशन आपको ठीक लग रही है। ठीक है, ठीक। तो इसलिए हमारा फलन क्या हुआ, इसलिए फलन f क्या है, इसलिए यहाँ पर फंक्शन f जो होगा वो हमारा क्या होगा, एक ही होगा। ठीक है, तो आइए अब चर्चा करते हैं आच्छादक। तो आच्छादक लेने के लिए हम क्या करेंगे कि हमने कहा क्या था कि सहप्रांत का प्रत्येक अवयव प्रांत के किसी न किसी अवयव से क्या होना चाहिए, संबंधित होना चाहिए। तो इसके लिए यहाँ पर देखिए सहप्रांत क्या है, R1 है, क्यों, R पॉजिटिव है ना। तो हमने क्या किया, लेट y इज द एलिमेंट ऑफ, मैंने क्या लिया, R पॉजिटिव लिया। ये R पॉजिटिव कौन सा वाला है, ये नहीं है, ये सहप्रांत वाला R पॉजिटिव है। अर्थात ब्रैकेट में लिख देते हैं इसको, क्या, सहप्रांत लिख दिया, लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, बिकॉज y इक्वल क्या होता है, fx हुआ, तो y इक्वल fx की वैल्यू क्या हुई, 1/x हुई। क्यों, इस y के अकॉर्डिंग मैं x की वैल्यू चेक कर रहा हूँ। ठीक है, अभी देखिए आप पहले, तो y इक्वल क्या हो गया, 1/x। सो x इक्वल क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई में 1/ क्या आ गया, y। x इक्वल क्या निकल गया, 1/y। तो अब एक चीज़ बताइए, y एक r पॉजिटिव है, y एलिमेंट किसका है, r पॉजिटिव है। r पॉजिटिव है तो सारे के सारे कैसे नंबर है, पॉजिटिव नंबर है। तो y के प्रत्येक मान के लिए, क्या y के प्रत्येक पॉजिटिव मान के लिए x का जो मान है वो एक रियल नंबर r पॉजिटिव हो सकता है कि नहीं हो सकता, देखते हैं एक बार डायग्राम में। ये है, ये है, ये r पॉजिटिव हुआ, ये भी क्या हुआ, r पॉजिटिव हुआ। इसके अंदर हमारा एलिमेंट y है, यहाँ पर एलिमेंट क्या है, y है। तो उसका रिलेशन किस रूप फॉर्मेट के एलिमेंट से होगा, 1/y फॉर्मेट के एलिमेंट से होगा। अब y देखिए, पहले चूंकि y क्या है, एक पॉजिटिव नंबर है। अब पॉजिटिव नंबर का डिवाइड यदि 1 में देंगे, नहीं सॉरी, हाँ, 1 में यदि किसी पॉजिटिव नंबर का डिवाइड देंगे तो नंबर क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। पहली कंडीशन क्यों हम चेक कर रहे हैं, देखो y अगर पॉजिटिव है तो 1/y फॉर्म का प्रत्येक एलिमेंट क्या होगा, एक पॉजिटिव एलिमेंट होगा। दूसरी कंडीशन क्या है कि y पॉजिटिव एलिमेंट है, तो इसका मतलब y हमारे 0 के इक्वल नहीं है। तो दैट इम्प्लाई इज द एलिमेंट ऑफ क्या होगा, r पॉजिटिव होगा। क्यों, क्योंकि 1/y, क्योंकि y अगर पॉजिटिव रियल नंबर है तो 1/y फॉर्म का प्रत्येक एलिमेंट क्या होगा, मेरा एक पॉजिटिव रियल नंबर होगा। अब 1/y फॉर्म का प्रत्येक एलिमेंट यदि पॉजिटिव रियल नंबर है तो 1/y किसकी वैल्यू है, 1/y किसकी वैल्यू है, x की वैल्यू है। तो इसका मतलब x की इमेज कौन बनेगा, बताइए कौन बनेगा, y बनेगा। तो इसका मतलब r पॉजिटिव में कोई भी एलिमेंट ऐसा छूटेगा नहीं जिसका रिलेशन किससे हो, 1/y फॉर्म से हो, क्योंकि 1/y फॉर्म का प्रत्येक एलिमेंट मेरे r पॉजिटिव के अंदर हो सकता है। तो इसका मतलब एलिमेंट का अस्तित्व आ रहा है ना यहाँ पर। ठीक, तो इसको हम यहाँ पर फिनिश करके एक थ्योरी लिखेंगे और इसको फिनिश करेंगे। देखें क्या लिखेंगे, इसलिए प्रत्येक y इज द एलिमेंट ऑफ, किसके लिए, r पॉजिटिव के लिए, प्रांत r पॉजिटिव में x अवयव का क्या है, प्रांत r पॉजिटिव तो है, में x अवयव का क्या है, अस्तित्व है नहीं। क्योंकि अगर y रियल पॉजिटिव रियल नंबर है तो इसका मतलब x 1/y फॉर्म का प्रत्येक एलिमेंट मेरे r पॉजिटिव के अंदर आ सकता है, आ सकता है ना। तो इसका मतलब x अवयव किसकी वैल्यू के इक्वल है, 1/y के इक्वल है, तो इसका मतलब उसका अस्तित्व हुआ। अब अस्तित्व है तो इसलिए f क्या हुआ यहाँ पर, इसलिए f यहाँ पर क्या आ गया, मेरा आच्छादक है। इसका मतलब दिया गया फलन क्या है, एकाकी भी है और क्या भी है, आच्छादक भी है। तो क्लियर हो गया, तो इसको आप नोट करिए। ठीक, अब देखें इसी क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा और डिटेल, थोड़ा सा और चेंज करता हूँ और एक्सपेंड लेते हैं। ये हो गया। अब मैं इसमें एक कंडीशन और जोड़ता हूँ, यदि प्रांत r पॉजिटिव को n से बदल दें तथा सहप्रांत r पॉजिटिव पूर्ववत रहे तो क्या यह परिणाम सत्य है।
अब देखिए क्वेश्चन में थोड़ा सा और हमारा ऐड हो चुका है, एक बार देखते हैं क्वेश्चन में क्या ऐड हो गया। क्वेश्चन में थोड़ा सा ऐड क्या हुआ कि यदि दिख रहा है ना आपको, ठीक, तो क्या है, यदि जो प्रांत आर पॉजिटिव है, प्रांत आर पॉजिटिव है, इसको हम किससे बदल रहे हैं, नेचुरल नंबर, अर्थात ये जो आर पॉजिटिव है इसको हम नेचुरल नंबर ले लेते हैं, तथा सहप्रांत जो आर पॉजिटिव है उसमें कोई भी चेंज नहीं हो रहा है, पूर्ववत रहे, तो क्या तब भी फलन एकेकी और आच्छादक होगा अथवा नहीं होगा। तो देखते हैं इसको एक बार। अब देखिए फर्स्ट पार्ट तो हो चुका है, अब सेकंड पार्ट की बारी आई है, कहाँ से, यहाँ से, क्वेश्चन वही है। तो अब इस पर हम कर क्या रहे हैं, अब देखिए थोड़ा सा इस क्वेश्चन में चेंज है क्या, देखिए वो जो चेंज है वो क्या हो रहा है, ठीक है, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो गया बोल पे ना, चलिए चलते हैं, ठीक है, बाकी दिख रहा है ना, ठीक। तो फिर से कंडीशन लेते हैं, यदि या सीधे लेते हैं, बिकॉज एफ मैपिंग, देखो प्रांत आर पॉजिटिव को किससे बदल दिया, एन से, और सहप्रांत जो आर पॉजिटिव है वो पूर्ववत रहे, सहप्रांत में कोई भी चेंज नहीं करना है। देखिए ये जो आर पॉजिटिव है वो क्या रहेगा, आर पॉजिटिव ही रहेगा। मैं फिर से एफ एक्स इक्वल क्या बनेगा, 1/x मेरा फिर से फंक्शन हो गया। अब चेक करते हैं कि क्या यही कंडीशन होगी, ठीक है, वही कंडीशन है, नेचुरल नंबर है, तो हम क्या लेंगे, यदि x1, x2 इज द एलिमेंट ऑफ, क्या लिया मैंने, नेचुरल नंबर, अर्थात प्रांत, यहाँ पर सेपरेट है ना, तो यहाँ पर क्या होगा, इसको यदि नहीं करते हैं, इसको लेट करते हैं, माना। अब यदि f(x1) इक्वल किसके हो जाए, f(x2), सो दैट इम्प्लाई फंक्शन वैल्यू निकालो, 1/x1 इक्वल क्या हो जाएगा, 1/x2, सो दैट इम्प्लाई क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करें, x1 इक्वल क्या हो गया, x2, तो देखिए कंडीशन सेम आ गई। तो इसलिए ये कंडीशन किसकी है, f क्या आया हमारा, एकेकी है, तो इस कंडीशन में फलन में कोई भी चेंज नहीं हुआ, अर्थात फलन का एकेकी अभी भी हो रहा है। अब आते हैं आच्छादक, लेट y इज द एलिमेंट ऑफ, मैंने क्या माना, r पॉजिटिव माना, सहप्रांत, तो अब मैंने क्या किया, इसलिए y, बिकॉज y इक्वल क्या हुआ, fx, सो fx की वैल्यू क्या है, 1/x, सो x इक्वल क्या होगा, 1/y, होगा नहीं होगा। अब मेरे को एक चीज बताइए, क्या x इक्वल जो 1/y आया हुआ है, ये y इक्वल क्या हुआ, 1/x, y इक्वल 1/x, तो x इक्वल क्या आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई जब हम करेंगे, बताइए, जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, यहाँ पर यही तो बनेगा, तो इससे क्या बना, x इक्वल 1/y बना, y आर पॉजिटिव है, तो क्या y के प्रत्येक रियल नंबर मान के लिए 1/y फॉर्म का प्रत्येक एलिमेंट एक नेचुरल नंबर हो सकता है। देखते हैं यहाँ पर क्या हुआ, ये प्रांत नेचुरल नंबर है और सहप्रांत क्या हुआ, आर पॉजिटिव हुआ। अगर यहाँ पर एलिमेंट y है तो उसका फॉर्म क्या होना चाहिए, उसका रिलेशन किससे होगा, 1/y फॉर्म से होगा ना। देखिए ये तो यही कह रहा है। अब सपोज दैट y एक रियल नंबर है, रियल नंबर है तो इसका मतलब इसकी वैल्यू 2 भी हो सकती है, आर पॉजिटिव है, तो उसका रिलेशन किससे होना चाहिए बताइए, तो 1/y फॉर्म, अर्थात 1/2। तो क्या 1/2 एलिमेंट इस नेचुरल नंबर में आ सकता है, बताइए, 1/2 एलिमेंट इस नेचुरल नंबर में होगा, नहीं होगा। सपोज दैट यहाँ पर 1/2 है तो उसका रिलेशन किससे हो जाएगा, 2 से हो जाएगा, 2 इस नेचुरल नंबर में आ गया, 2 इस नेचुरल नंबर में आ गया, परंतु 2 का जो रिलेशन बना 1/2, क्योंकि 2 जो होगा वो किसकी इमेज होगी, 1/2 की होगी, वो तो हमारे नेचुरल नंबर में है ही नहीं। तो इसका मतलब ऐसा क्वेश्चन में 2 जो है सहप्रांत का अवयव, वो किसी भी अवयव का इमेज नहीं बनेगा, क्योंकि होना किसका चाहिए, 1/2 का, तो 1/2 तो नेचुरल नंबर में है ही नहीं, तो इसलिए इमेज बनने से रह गया इस फॉर्मेट के सारे एलिमेंट। आप 2/3 भी किसी का इमेज नहीं होगा, होगा ना, क्योंकि वो नेचुरल नंबर में नहीं आ रहा। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, x इक्वल 1/y डज नॉट इक्वल किसके आ गया, नेचुरल नंबर, कि 1/y फॉर्म का अवयव एक नेचुरल नंबर के इक्वल नहीं हुआ, कि सारे एलिमेंट हुए, कुछ एलिमेंट हो रहे हैं कुछ नहीं हो रहे हैं, लेकिन नेचुरल नंबर के इक्वल नहीं आया। तो अब हम क्या करेंगे, इसलिए
क्या है, वाई इज द एलिमेंट ऑफ, इसलिए प्रत्येक वाई इज द एलिमेंट ऑफ आर पॉजिटिव के लिए प्रांत, प्रांत किस चीज़ का है, नेचुरल नंबर का है। एन में एक्स का क्या नहीं है, अस्तित्व नहीं है, इसलिए एफ क्या नहीं है, आच्छादक, इसलिए एफ आच्छादक नहीं है। तो कर सकते हैं इसको, क्लियर। तो इस क्वेश्चन को आप देखिए और अच्छे से क्या करिए, बनाइए। अगर थोड़ा सा देखिए, जो इस टाइप के क्वेश्चन है वो सारे के सारे डिपेंड किस में है, प्रांत और सहप्रांत। प्रांत क्या है, सहप्रांत क्या है, ठीक है। एक एक के लिए आपको प्रांत देखना है कि प्रांत में क्या क्या अवयव हम ले सकते हैं, और आच्छादक के लिए देखिए सहप्रांत देखना है कि सहप्रांत ये है तो एक्स का अवयव, जो एक्स की जो वैल्यू है वो प्रांत के अंदर सभी अवयवों, सभी वाई के लिए प्रांत के अवयवों में आ सकती है कि नहीं आ सकती है। अगर थोड़ा सा हम प्रांत और परिसर को प्रांत और सहप्रांत को बदल देते हैं, देखिए जैसे इसमें बदल दिया था ना हमने, पहले क्वेश्चन आर पॉजिटिव से आर पॉजिटिव था, अब हमने बदल के क्या कर दिया, एन से आर पॉजिटिव कर दिया। तो आर पॉजिटिव में अलग रिजल्ट था, और एन टू आर पॉजिटिव में रिजल्ट क्या हो गया, थोड़ा बहुत चेंज हो गया। तो इसलिए इसको ध्यान में रखना है, ठीक है।